अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछली दो क्लासेस में हमने जर्नल एंट्रीज और लेजर पोस्टिंग डिटेल्स में पढ़ी थी और आपने सीखा था कि ट्रांजैक्शन को जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करते हैं और फिर लेजर में उसको कैसे पोस्ट करते हैं और अकाउंट्स को कैसे बैलेंस करते हैं। तो आज की क्लास में हम अगले इम्पोर्टेंट स्टेप पर जाएंगे, यानी हाउ टू मेक अ ट्रायल बैलेंस। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस की फॉर्मल डेफिनेशन को देखते हैं। तो ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जिसमें सारे लेजर अकाउंट्स के क्लोजिंग बैलेंसेस को तरतीब से लिस्ट किया जाता है। डेबिट बैलेंसेस एक कॉलम में और क्रेडिट बैलेंसेस दूसरे कॉलम में। यानी इन सिंपल वर्ड्स, ट्रायल बैलेंस एक टेस्टिंग टूल है जो हमें बताता है कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल है या नहीं, यानी डबल एंट्री कॉन्सेप्ट सही से फॉलो हुआ है कि नहीं और अकाउंटिंग इक्वेशन मेंटेन हो रही है या नहीं। अकाउंटिंग इक्वेशन लाइक एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल या एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू है कि नहीं। नाउ क्वेश्चन इज, ट्रायल बैलेंस कब बनती है? तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। ये यूजुअली मंथ एंड पर बनती है या क्वार्टर एंड पर, बट ईयर एंड पर तो ये ज़रूर बनाई जाती है। सादा अल्फाज में वी कैन से डेट ट्रायल बैलेंस एक समरी है सारे अकाउंट्स की। तो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग ट्रायल बैलेंस। तो नंबर वन, ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड अरिथमेटिक एक्यूरेसी चेक, यानी इट शोज डेबिट और क्रेडिट बैलेंस बराबर हैं और कोई एंट्री गलत जगह पे पोस्ट तो नहीं हो गई। नंबर दो, ये फाउंडेशन स्टेप है टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नंबर तीन, अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं मतलब एरर है, तो ट्रायल बैलेंस हेल्प इन आइडेंटिफाई द एरर्स लोकेशन। और नंबर चार, ट्रायल बैलेंस में सारे अकाउंट्स के बैलेंसेस को एक साथ लिस्ट किया जाता है जिससे हमें सारे अकाउंट्स की पोजीशन इन समरी व्यू पता चल जाती है। और नंबर पाँच, इट्स अ बेसिक स्टेप फॉर ऑडिटिंग द अकाउंट्स एक्यूरेसी फॉर एनी फ्रॉड एंड एरर। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू मेक ट्रायल बैलेंस। सो ट्रायल बैलेंस के दो मेन फॉर्मेट्स है। नंबर वन, ट्रेडिशनल या अकाउंट वाइज बैलेंस फॉर्मेट। इसका स्ट्रक्चर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके फॉर्मेट की डिटेल कुछ इस तरह है। सबसे पहले हेडिंग आएगी, यानी कंपनी का नाम एंड ट्रायल बैलेंस। फिर उसके बाद हम ये लिखेंगे कि ये ट्रायल पीरियड किस पीरियड की है, लाइक एग्जांपल ऑन योर स्क्रीन सच एज ऑन दिसंबर 31 2025। उसके बाद हम सीरियल नंबर लिस्ट करेंगे। फिर अकाउंट का नाम यानी लेजर अकाउंट्स के नाम। फिर लेजर फोलियो यानी लेजर अकाउंट का पेज नंबर। इट्स ऑप्शनल हियर, प्लीज रिमेंबर। देन डेबिट बैलेंस कॉलम एंड उसके बाद क्रेडिट बैलेंस कॉलम। अब बात करते हैं फॉर्मेट को, यानी कॉलमनर फॉर्मेट या अकाउंट वाइज टोटल्स मेथड। इस ट्रायल बैलेंस में टोटल्स मूवमेंट ऑफ अकाउंट्स भी अवेलेबल होती है, लाइक एग्जांपल ऑन योर स्क्रीन। ये फॉर्मेट ज़्यादा डिटेल्ड है क्योंकि इस फॉर्मेट में हम हर अकाउंट्स की टोटल प्लस एंड माइनस मूवमेंट भी लिस्ट करते हैं और ऑब्वियसली इसे मैनुअल बनाना इज डिफिकल्ट टास्क, तो यूजुअली हम बैलेंस मेथड फॉर्मेट ही यूज़ करते हैं। अब आफ्टर लर्निंग द फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस, अब हम सीखते हैं हाउ टू मेक ट्रायल बैलेंस। तो वी यूज बैलेंस मेथड हियर फॉर मेकिंग ट्रायल बैलेंस एंड मैं यहाँ इस प्रोसेस को स्टेप वाइज डिवाइड कर देता हूँ फॉर इजीली अंडरस्टैंडिंग। तो स्टेप वन में हम सारे लेजर अकाउंट्स को बैलेंस कर लेंगे, लाइक डेबिट एंड क्रेडिट को टोटल करेंगे एंड कैरिड फॉरवर्ड फिगर्स को प्रॉपरली कैलकुलेट कर लेंगे। इन स्टेप टू हम आइडेंटिफाई करेंगे डेबिट और क्रेडिट बैलेंस अकाउंट्स को। डेबिट बैलेंसेस अकाउंट्स वो होते हैं जिनका डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस से ज़्यादा हो और क्रेडिट बैलेंस अकाउंट्स वो होते हैं जिनका क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस से ज़्यादा हो। तो यूजुअली डेबिट बैलेंसेस अकाउंट्स आर ऑल एसेट्स related accounts, all sort of expenses and drawing account। एंड यूजुअली क्रेडिट बैलेंस अकाउंट जो होते हैं वो ऑल लाइबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल और रेवेन्यू अकाउंट्स। अब स्टेप थ्री में वी मेक ट्रायल बैलेंस फॉर्मेट लाइक हेडिंग देन डेट देन कॉलम्स विच यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। और स्टेप फोर में हम अकाउंट्स को लिस्ट करेंगे इन ऑर्डर, लाइक सबसे पहले एसेट्स, फिर लाइबिलिटीज, उसके बाद कैपिटल, देन ड्राइंग, फिर उसके बाद रेवेन्यू और लास्ट में सारे एक्सपेंसेस। स्टेप फाइव में हम अकाउंट्स के बैलेंसेस ट्रांसफर करेंगे। अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट कॉलम में और अगर क्रेडिट बैलेंसेस हैं तो क्रेडिट कॉलम में। यहाँ पर हमने अमाउंट सही लिखनी है क्योंकि यहाँ गलती होना कॉमन है। की ट्रिक हेयर इज डेट
बैलेंस जो यहाँ पर लिस्ट होते हैं वो अकाउंट्स के कैरिड फॉरवर्ड अमाउंट होती है, यानी जो अकाउंट की वैल्यू हम क्रेडिट फॉरवर्ड में लिखते हैं वही यहाँ पर बैलेंस आता है। स्टेप 6 में हम ट्रायल बैलेंस के दोनों कॉलम का टोटल निकालते हैं, एंड इन लास्ट स्टेप हम वेरीफाई करेंगे कि डेबिट का टोटल जो है वो क्रेडिट के टोटल के बराबर है कि नहीं। अगर यस तो ट्रायल बैलेंस इज टैलीड, और अगर नो तो एरर है और अब हमें एरर ढूंढना पड़ेगा। अब हम एक कंप्लीट एग्जांपल देखते हैं फॉर मेकिंग ट्रायल बैलेंस। We have some ledger balances of various accounts till 31st January 2025, which you can see on your screen. तो सबसे पहले बैलेंसेस को रिव्यू कर लें कि कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं। यूजुअल डेबिट बैलेंस अकाउंट्स का बैलेंस डेबिट है और यूजुअल क्रेडिट बैलेंस का अकाउंट क्रेडिट साइड पे है कि नहीं। उसके बाद हम वैल्यूज़ को उनके पर्टिकुलर कॉलम में पुट करेंगे, एंड देन हम डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम को टोटल करेंगे। वेट, ये ट्रायल तो टैली नहीं है, मतलब कुछ एरर है। तो चलिए अब हम एरर डिटेक्शन करते हैं विथ स्टेप वाइज कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले वी हैव टू चेक डिफरेंसेस के डिफरेंस कितना है। सो डेबिट साइड हमारा जो है वो टोटल है 3,13,000 और क्रेडिट साइड है वो 3,70,000। तो डिफरेंस आया यहाँ पर 57,000 का। फॉर एरर डिटेक्शन कॉमन प्लेसेस टू चेक्स आर, बैलेंसेस सही ट्रांसफ़र हुए हैं, कोई अकाउंट मिस तो नहीं हो गया, रॉन्ग साइड में तो पोस्टिंग नहीं कर दी, एडिशन सही है कि नहीं, लेजर के बीएफ एंड सीएफ सही कैलकुलेट हुए हैं कि नहीं। अगर लेजर बैलेंसेस चेक करके एरर मिल गया तो ठीक, वरना हमें फिर जनरल एंट्रीज को चेक करना पड़ेगा कि वो लेजर में सही पोस्ट हुई हैं कि नहीं। सो दिस इज द रीजन डेट पोस्टिंग केयरफुली कितनी ज़रूरी है, एंड ऑल्सो एरर ढूंढना कितना टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज है, और अगर एरर ना मिले तो कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। अब आफ्टर चेकिंग लेजर वी लकीली फाउंड दैट डेटर्स अली का बैलेंस गलत निकला हुआ है। सही बैलेंस है 77,000 डेबिट, ना के 20,000 डेबिट। सो आफ्टर करेक्टिंग द बैलेंस अब रिवाइज ट्रायल बैलेंस कुछ ऐसा है, और नाउ द ट्रायल बैलेंस इज टेली एज डेबिट साइड इज इक्वल टू 3,70,000 और क्रेडिट साइड इज इक्वल टू 3,70,000। तो ट्रायल बैलेंस इज टेली। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट बात, ट्रायल बैलेंस टैली होने का मतलब ये नहीं कि सब 100% सही है। ट्रायल बैलेंस कुछ एरर डिटेक्ट कर सकता है और कुछ एरर्स डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उन एरर्स को जो ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट कर सकता है। तो एरर नंबर 1, सिंगल एंट्री एरर, यानी एक साइड एंट्री हुई और दूसरी साइड करना रह गई। फॉर एग्जाम्पल, कैश डेबिट किया बट कैपिटल क्रेडिट करना रह गया। एरर नंबर 2, अनइक्वल अमाउंट एरर, यानी डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट डिफरेंट पोस्ट कर दी। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांजेक्शन वॉज कैश डेबिट 5,000 और कैपिटल क्रेडिट 5,000 से, बट पोस्टिंग में कैपिटल को हमने 50,000 कर दिया इंस्टेड ऑफ 5,000, यानी एक जीरो ज़्यादा लगा दिया। अब एरर नंबर 3 है रॉन्ग टोटलिंग, यानी लेजर अकाउंट में टोटल ही गलत निकाला, जिससे क्रेडिट फॉरवर्ड की फिगर ही गलत निकली और हर चीज़ वहाँ पर आउट हो गई। एरर नंबर 4, रॉन्ग बैलेंसिंग, यानी क्रेडिट फॉरवर्ड बैलेंसेस क्रेडिट साइड पे था बट ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस भी हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑन डेबिट साइड। नंबर 5 है पोस्टिंग ओमेशन, यानी लेजर में डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड एंट्री करना ही हम भूल गए। तो ये सारे वो एरर्स हैं जो हम सिस्टमेटिक चेकिंग के जरिए डिटेक्ट कर सकते हैं और ट्रायल बैलेंस को टैली कर सकते हैं, बट कुछ एरर्स ऐसे हैं जो ट्रायल बैलेंस कांट डिटेक्ट। यानी अगर ट्रायल बैलेंस टैली है तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कोई एरर ऐसा है जो हमने अभी तक डिटेक्ट नहीं किया। तो चलिए हम बात करते हैं हम ऐसे अनडिटेक्टेबल एरर्स की। तो नंबर 1 है एरर ऑफ कंप्लीट ओमेशन, यानी पूरी ट्रांजैक्शन ही जनरल में रिकॉर्ड नहीं हुई। फॉर एग्जांपल, रेंट पेड ऑफ ₹5,000 एंड इसकी एंट्री ही नहीं बनाई, डेबिट भी नहीं एंड क्रेडिट भी नहीं, यहाँ ट्रायल बैलेंस टैली रहेगा। एरर नंबर 2, एरर ऑफ कमीशन, यानी सही अमाउंट लेकिन गलत अकाउंट में पोस्ट कर दी। फॉर एग्जांपल, रेंट की जगह सैलरी अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। अब यहाँ अमाउंट सही है तो ट्रायल बैलेंस तो यहाँ ऑब्वियसली टैली रहेगा, बट गलत हेड की वजह से ट्रू पिक्चर नहीं आएगी एक्सपेंसेस की। एरर नंबर 3 इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर समझकर पोस्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल, फर्नीचर परचेज किया जो कि फिक्स एसेट्स आइटम है, इसको हमने परचेजेज में डेबिट कर दिया जो कि कंज्यूमेबल आइटम है।
अब यहाँ ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाएगा क्योंकि अमाउंट मैच कर रही है, बट इट सीवियरली इफेक्ट द कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी और ट्रू पिक्चर भी हमें इससे नहीं मिलेगी। एरर नंबर 4 है कंपनसेटिंग एरर्स, यानी एक एरर दूसरे एरर को कैंसिल कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, कैश 1000 से ज़्यादा डेबिट कर दिया एंड साथ ही हमने सेल्स को भी 1000 से ज़्यादा क्रेडिट कर दिया। अब ये दोनों मिस्टेक्स आपस में कैंसल आउट हो जाएंगी और ट्रायल बैलेंस यहाँ पर भी रिमेन्स टैली। एरर नंबर 5 है एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी जनरल में ही गलत अमाउंट से एंट्री पोस्ट की, तो लेजर में भी वही गलत अमाउंट पोस्ट हुई और यहाँ भी ट्रायल बैलेंस हमारा टैली हो जाएगा ड्यू टू डबल एंट्री प्रिंसिपल। एरर नंबर 6 है कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्री, यानी डेबिट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और क्रेडिट अकाउंट को डेबिट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, रैंक डेबिट था और कैश क्रेडिट था, उसकी जगह हमने कैश को डेबिट कर दिया और रेंट को क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ पर भी ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाएगा, बट एंट्री इज रॉन्ग। द इम्पोर्टेंट लेसन इज हेयर इज दैट ट्रायल बैलेंस सिर्फ आपके बैलेंसेस की अरिथमेटिक एक्यूरेसी को चेक करता है, नॉट अकाउंटिंग एक्यूरेसी। अगर आपने एरर करते वक्त डबल एंट्री प्रिंसिपल को फॉलो किया है तो आपका ट्रायल बैलेंस ऑलवेज टैली रहेगा। तो सिंपल थ्योरी इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल को आपने जनरल एंट्री बनाते वक्त स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि वही हमारा बेस्ट डॉक्यूमेंट्स है एंड फाउंडेशन ऑफ एक्यूरेट बिजनेस परफॉर्मेंस रिपोर्ट। नाउ वी टॉक अबाउट कि अगर हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं है तो एरर्स कैसे ढूंढें। तो इसके मुख्तलिफ तरीकों को हम स्टेप वाइज सीक्वेंस में रिव्यू कर लेते हैं। इन स्टेप 1 में पहले हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। सो इन आवर ट्रायल अगर डेबिट का टोटल है 5,47,300 और क्रेडिट का टोटल है 5,50,000, तो यहाँ पर डिफरेंस आया 2700 का। देन इन स्टेप 2 हम डिफरेंस को एनालाइज करेंगे विथ 3 डिफरेंट टेक्निक्स फॉर सर्चिंग पॉसिबल एरर। इन टेक्निक 1 हम डिफरेंट को डिवाइड करेंगे विथ 2, लाइक हमारा डिफरेंस है 2700 एंड आफ्टर डिवीजन बाय 2 इसका आंसर आएगा 1350। तो पॉसिबल एरर विल बी कोई 1350 की एंट्री रॉन्ग साइड पे पोस्ट हो गई है, यानी डेबिट की जगह क्रेडिट या क्रेडिट की जगह डेबिट पोस्ट हो गया है। सो इफ़ वी हैव रैंडम ट्रांजेक्शन ऑफ ₹1350 तो उसको हम थॉरोली चेक करेंगे। इन टेक्निक 2 वी डिवाइड डिफरेंट अमाउंट विथ 9, लाइक आवर डिफरेंस इज ₹2700, इसको अगर हम 9 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 300, यानी एक सेंसेबल नंबर आया। तो पॉसिबल एरर कुड बी ट्रांसपोजिशन एरर, यानी डिजिट को उल्टा लिख दिया है, लाइक इन एग्जाम्पल 104700 लिख दिया है इंस्टेड ऑफ 107400। इसमें देखिए हमने 7 और 4 को आगे पीछे कर दिया है, जो कि मैनुअल एंट्री में काफ़ी आइडेंटिकल है कि हो जाए व्हेन वी आर राइटिंग नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस। इन टेक्निक 3 हम चेक करेंगे कि जो डिफरेंस अमाउंट है उससे मिलता जुलता कोई अकाउंट का बैलेंस है कि नहीं, लाइक आवर डिफरेंस इज 2700, तो कोई अकाउंट का बैलेंस 2700 को नहीं जो ट्रायल में ऐड करने से रह गया हो। अगर हमें ऊपर स्टेप्स की मदद से एरर नहीं मिला तो अब हम जाएंगे स्टेप 3 यानी डिटेल सिस्टमेटिक चेकिंग की तरफ। लाइक सबसे पहले हम एडिशन चेक करेंगे कि ट्रायल का डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम का टोटल सही हुआ है कि नहीं। देन उसके बाद हम बैलेंसेस चेक करेंगे कि लेजर से बैलेंसेस सही ट्रांसफ़र हुए हैं कि नहीं और अमाउंट में कोई गलती तो नहीं है। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि तमाम अकाउंट्स ट्रायल में ऐड कर दिए हैं, कोई अकाउंट ऐड होने से रह तो नहीं गया विथ रिलेशन टू अकाउंट्स कैटेगरीज। उसके बाद हम ये देखेंगे कि डेबिट बैलेंसेस डेबिट साइड में लिखे हैं और क्रेडिट बैलेंसेस क्रेडिट साइड में लिखे हैं, यानी उनको आगे पीछे तो नहीं कर दिया हमने अकाउंट की कैटेगरी के हिसाब से। देन भी हम चेक करेंगे लेजर बैलेंसेस कि हर लेजर सही बैलेंस हुआ है कि नहीं, लाइक CF एंड BF सही कैलकुलेट हुआ है, प्लस माइनस सही हुआ है और उनकी प्लेसमेंट सही है कि नहीं है, क्रेडिट क्रेडिट साइड पे है और डेबिट डेबिट साइड पे। फिर भी एरर ना मिला तो एट लास्ट वी हैव टू चेक और जर्नल एंट्रीज कि ओरिजिनल एंट्रीज सही बनी है और सबका डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट है कि नहीं। नाउ टाइम फॉर सम प्रोफेशनल टिप्स जिससे आप एरर्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो टिप नंबर 1 है मेक रेगुलर ट्रायल बैलेंस, लाइक इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग जर्नल एंट्री क्वेश्चन तो इसका लेजर्स भी बनाएं और ट्रायल बैलेंस भी करें फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट एंड इसके की इफेक्ट्स। इससे एक तो एरर्स जल्दी कैच हो जाएंगे प्लस आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। टिप नंबर 2 बी ऑर्गेनाइज,
while making transaction and posting. For example, ledger account systematically बनाएं and use numbering system. Tip number 3 is develop cross checking habit. यानी जैसे डबल चेक करें आप कि जब आप ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग कर रहे हो या लेजर में उसकी पोस्टिंग कर रहे हो या डूइंग बैलेंसिंग या फिर ट्रांसफरिंग बैलेंस इन ट्रायल बैलेंस, तो आप डबल चेक करें कि उसके दोनों इफेक्ट सही जगह पोस्ट हो रहे हैं कि नहीं. टिप नंबर 4, यूज टेक्नोलॉजी whenever it's possible. Is take benefits of Excel spreadsheet where you can get the facility of automatic totaling and quick referencing and corrections. But एक चीज याद रखनी है, automation is the killer of concept. So use technology but not in a cost of knowledge. Tip number 5 and foremost is practice regularly. Daily practice is the key of accuracy and improvements. Tip number 6, last but not the least, is understand the concept. Don't memorize. Don't use mechanical approach but to understand the logic and flow of the every entry. So students, अब तक हमने accounting cycle का important part complete कर लिया है and you can see the complete accounting cycle flow diagram on your screen. सबसे पहले transaction initiate होती है with source document like invoices or receipt etc. Then we make journal entry in journal and then उसके बाद हम पोस्ट करते हैं उसको journal ledger में. उसके बाद we make trial balance जो हमने आज पढ़ी. उसके बाद हम adjusting entries जो हमारा next topic है. Then we make adjusted trial balance and finally we will make financial statements. Then उसका last part है closing entries and then post closing trial balance. This is the complete accounting cycle जो कि हम year round repeatedly करते रहते हैं. And always remember that trial balance is a bridge between recording process यानी journal and ledger और reporting process यानी financial statements के बीच में. तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहाँ कंप्लीट होती है. आज की क्लास में हमने सीखा कि व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, व्हाई डू वी मेक ट्रायल बैलेंस, इट्स फॉर्मेट एंड इसे बनाने के तरीके क्या होते हैं. और साथ ही हमने सीखा कि एरर्स को कैसे ढूंढते हैं और अगर ट्रायल टैली ना हो तो डिफरेंस कैसे ढूंढते हैं एंड ऑल्सो सम प्रोफेशनल टिप्स. अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फेलो स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स. और नेक्स्ट टॉपिक विल बी एडजस्टिंग एंट्रीज जहां हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए अकाउंट्स को फाइनल प्रिपेयर करेंगे. इन कमेंट्स आपने अपने डाउट जरूर शेयर करने हैं. इफ यू हैव एनी, डिस्क्रिप्शन में आई हैव अटैच सम प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड ट्रायल बैलेंस टेम्पलेट के फॉर्मेट्स फॉर योर प्रैक्टिस. तो स्टूडेंट्स याद रखिए, ट्रायल बैलेंस इज नॉट जस्ट अबाउट मैचिंग नंबर्स, इट्स अबाउट इंश्योरिंग एक्यूरेसी इन द एंटायर अकाउंटिंग प्रोसेस. अल्लाह हाफिज.